दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट हो या जिंदगी, विजय उसी की होती है जो भीड़ की आवाज नहीं, सच्चाई की आवाज सुनता है। हर सुबह चार्ट खुलते हैं, लेकिन असली ट्रेडर वही होता है जो उन कैंडल्स के पीछे छुपी कहानी पढ़ सके। वो कहानी जहां डर भी है, लालच भी, जहां गिरावट है, उछाल है, जहां लोग टूटते हैं और कुछ लोग इन्हीं हालातों में अपने विश्वास, अपने अनुशासन और अपने ज्ञान से एक नई उड़ान पाते हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक नॉलेज सेशन नहीं है, यह एक अवेकनिंग है, एक जागृति जो आपको रिटेल भीड़ से निकालकर स्मार्ट मनी की दुनिया में ले जाएगी, जो आपको बताएगी कि मार्केट अनुमान से नहीं, संकेतों से चलता है। और उन संकेतों को पढ़ने की ताकत क्या आपके पास है? क्या आपके अंदर वो जज्बा है जो आपको बाकी 95% ट्रेडर्स से अलग करेगा? अगर हां, तो आज का वीडियो आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि आज आप सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ेंगे, आज आप मार्केट की लैंग्वेज पढ़ेंगे। आज आप देखना नहीं, समझना सीखेंगे। और जब ये समझ आ जाती है तो डर खत्म हो जाता है, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और शुरुआत होती है एक नई डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग जर्नी की। तो चलिए, गहरी सांस लीजिए, माइंडसेट सेट कीजिए, क्योंकि आगे जो आप सीखने वाले हैं वो आपकी ट्रेडिंग नहीं, पूरा जीवन बदल सकता है। अध्याय 1, समय का असली खेल। हर ट्रेडर पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हर कोई यह नहीं जानता कि मार्केट का दिल किस समय सबसे तेज धड़कता है। इसी बात को समझने के लिए हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर के एक साधारण लड़के आदित्य से, एक ऐसा ट्रेडर जिसकी जिंदगी बदल गई सिर्फ सही टाइम को समझकर। सुबह की पहली रोशनी, एक नई शुरुआत। सुबह का समय था, खिड़की से आती धूप कमरे में बिखरी धूल के कणों को चमका रही थी। एक पुरानी लकड़ी की टेबल, एक सेकंड हैंड लैपटॉप, फटे पन्नों वाली एक डायरी और दीवार पर चिपका एक कागज। मार्केट रिवॉर्ड्स द प्रिपेयर्ड माइंड। तैयारी ही मुनाफे की नींव है। आदित्य रोज इसी लाइन को पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करता था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो नौकरी की तलाश शुरू हुई, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि वह खुद को बोझ महसूस करता था। पिता की छोटी सी दुकान, माँ की दवाइयों का खर्च और छोटी बहन की पढ़ाई, यह सब मिलकर आदित्य को बेचैन करते थे। इसी दौरान उसे ट्रेडिंग का नाम सुनने को मिला। पहले लगा यह तो सिर्फ अमीरों का खेल है, लेकिन जब उसने यूट्यूब वीडियो और किताबें पढ़नी शुरू की, उसे एहसास हुआ मार्केट अमीरों का नहीं, समझदारों का खेल है। और समझदारी सिर्फ एक चीज से आती है, टाइमिंग। एक रात आदित्य चार्ट देख रहा था। पूरा दिन मार्केट साइडवेज चला था, लेकिन सुबह का पहला घंटा बहुत वोलाटाइल था। उसकी आंखें वहीं अटक गईं। वह बड़बड़ाया, ये क्या हर बार 9:15 से 10:15 के बीच इतना मूव क्यों आता है? और तभी उसकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट आया। उसे मिला एक आर्टिकल, इंट्राडे का गोल्डन आवर। सीधी सी लाइन थी, मार्केट में हर घंटा बराबर नहीं होता। प्रॉफिट उसी घंटे में मिलता है जिसमें इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होते हैं। यह पढ़कर आदित्य की छाती में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या सच में एक घंटा मेरी जिंदगी बदल सकता है? शुरुआत में आदित्य भी बाकी नए ट्रेडरों की तरह पूरे दिन स्क्रीन से चिपका रहता था। कभी 11 बजे ट्रेड, कभी 1 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी सिर्फ अंदाजे से, पर नतीजा थकान प्लस तनाव प्लस नुकसान। दिन के आखिर में वह सिर्फ एक जम्हाई लेता था और दिल में एक सवाल, क्या ट्रेडिंग वाकई मेरे लिए है? लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अंदर से आवाज आती थी, सही टाइम खोज ले, खेल बदल जाएगा। आदित्य ने 3 महीने का डांटा उठाया। लैपटॉप स्क्रीन पर चार्ट खुला। उसने हर दिन को ध्यान से देखा और उसने नोटिस किया, सुबह 9:15 से 10:15 कैंडल्स, लंबी वॉल्यूम, भारी ट्रेंड साफ, इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी हाई, 10:15 से 12:30 मार्केट धीमा, ट्रेडर्स बेचैन, फालतू ट्रैप, 1 से 2 बजे कोई खास मूव नहीं, स्लो प्राइस एक्शन, 2.30 से 3:15, अचानक उछाल, शॉर्ट कवरिंग, क्लोजिंग मूव। आदित्य की आंखें खिल गईं। तो मार्केट में 2 गोल्डन टाइम है, ओपनिंग आवर, क्लोजिंग आवर, यानी पूरा खेल टाइमिंग का है, चार्ट्स का नहीं। लेकिन क्या सिर्फ गोल्डन टाइम पता होना काफी है? नहीं। आदित्य ने पहले ही दिन गलती कर दी। नॉर्थ 20 पर एंट्री ली। स्टॉक ऊपर जा रहा था। उसने सोचा ये तो सीधा चांद तक जाएगा। स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं।
5 मिनट बाद अचानक कैंडल उलटी और बैलेंस लाल हो गया। उस दिन उसे समझ आया, परफेक्ट टाइम तभी काम करेगा जब आपका दिमाग परफेक्ट होगा। यानी बिना प्लान, बिना एसएल, बिना सेटअप कोई भी टाइम काम नहीं करता। आदित्य के शहर में एक अनुभवी ट्रेडर रहते थे, राघव सर। आदित्य उनके पास गया और बोला, सर, सब कहते हैं ट्रेडिंग में टाइमिंग मायने रखती है। क्या मैं सही टाइम पकड़ लूं तो पैसे बन जाएंगे? राघव सर मुस्कुराए और बोले, बेटा, मार्केट में ट्रेड करने का सही समय 2 तरह का होता है। एक जब मार्केट एक्टिव हो, दूसरा जब माइंड एक्टिव हो। आदित्य हक्का बक्का। राघव सर बोले, गलत दिमाग से किया गया ट्रेड सही समय में भी गलत होगा। सही तैयारी के साथ किया गया ट्रेड साइलेंट मार्केट में भी ठीक चलेगा। यह शब्द उसके अंदर कहीं गहरे उतर गए। 2 बातें जो उसकी जिंदगी बदल गईं। राघव सर ने कहा, 1. ओपनिंग आवर इज द किंग ट्रेडर्स, कॉशियस वॉल्यूम, हाई सेंटिमेंट, प्योर मैनिपुलेशन, कम मूव्स, साफ यही इंस्टीट्यूशंस अपना खेल शुरू करते हैं। 2. क्लोजिंग आवर इज द फाइटर, दिन भर की पोजीशंस स्क्वायर ऑफ, बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग ट्रेंड का फाइनल रूप। इन 2 घंटों को उन्होंने कहा इंट्राडे के 2 दरवाजे, एक एंट्री का, दूसरा एग्जिट का। 3 दिन तैयारी के बाद सोमवार की सुबह उसने 5 ही स्टॉक्स चुने, लेवल्स मार्क किए, एंट्री एसएल टारगेट लिखा, टाइम सेट किया। 9:15 से 10:15 दिमाग शांत किया। 9:17 कैंडल ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, वॉल्यूम हाई, उसने एंट्री ली और फिर स्क्रीन को घूरने के बजाय अपने प्लान पर भरोसा किया। 9:37 पर टारगेट हिट। पहली बार उसने सिर्फ 20 मिनट में प्रॉफिट कमाया, वो भी डिसिप्लिन के साथ। उस दिन उसने महसूस किया, प्रॉफिट स्क्रीन देखने से नहीं, सही समय देखने से मिलता है। ओपनिंग आवर में मार्केट तेज होता है, पर इतनी ही तेज होती हैं भावनाएं भी, लालच, डर, एक्साइटमेंट, फोमो। आदित्य कई बार फंस गया। कभी टारगेट छूट गया, कभी जल्दी एग्जिट, कभी एंट्री मिस, कभी ओवर ट्रेड। धीरे धीरे उसे समझ आया, इंट्राडे में जीत चार्ट से नहीं, माइंडसेट से होती है। आखिर सही टाइम में क्या खास है? आदित्य ने एक ढांसू बात समझी। ओपनिंग आवर क्यों सबसे ताकतवर है? क्योंकि इसमें होता है ओवरनाइट न्यूज का असर, फ्रेश पार्टिसिपेशन, इंस्टीट्यूशंस की हैवी ऑर्डर्स, गैप अप गैप डाउन, क्लैरिटी, ट्रेंड। बच्चा नहीं, जवान होता है। और इसी समय कैंडल्स, बड़ी डायरेक्शन, साफ रिस्क, छोटा रिवॉर्ड, बड़ा। इसीलिए प्रो ट्रेडर इसे कहते हैं मुनाफे की पहली खिड़की। आदित्य ने अपना नियम बनाया, रूल 1, ट्रेड ओनली इन पावर आवर्स। 9:15, 10:15 ओपनिंग पावर आवर, 2:30, 3:10 क्लोजिंग पावर आवर। बाकी समय देखो, सीखो, पर ट्रेड मत करो। यह नियम उसकी जिंदगी बदलने वाला था। इसमें आदित्य ने जो सीखा, हर घंटा मार्केट में बराबर नहीं होता। ओपनिंग क्लोजिंग घंटे गोल्ड माइन है। प्रॉफिट टाइम से नहीं, सही तैयारी से आता है। बिना एसएलपीएल सेटअप के परफेक्ट टाइम भी बेकार है। माइंडसेट प्लस टाइमिंग, इंट्राडे विक्ट्री। सबसे बड़ा फायदा, कम स्क्रीन टाइम, कम तनाव, ज्यादा कंसिस्टेंसी, बेहतर जीवन। इस समझ ने उसकी ट्रेडिंग को नई दिशा दी। अध्याय 2, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का असली खेल, स्मार्ट मनी की चालें पढ़ना। दोस्तों, मार्केट में एक ऐसा खेल चलता है जो हमेशा हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन 99% लोग उसे देख ही नहीं पाते। यह खेल है स्मार्ट मनी का, और इस खेल को समझने की सबसे शक्तिशाली चाबी है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, वीपीए। पहले में आपने देखा कि वॉल्यूम सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक आवाज है। लेकिन इस अध्याय में उस आवाज का अर्थ खोलता है। कौन बोल रहा है, कब बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। आज हम उसी आवाज को सुनना सीखेंगे। और जब आप यह सीख लेते हैं तो आपका ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस 10x हो जाता है। 1. स्मार्ट मनी हमेशा छिपकर काम क्यों करता है? मार्केट का एक कड़वा सच है जिसे स्वीकार करने में समय लगता है। स्मार्ट मनी आपको कभी नहीं बताता कि वो क्या कर रहा है, वह आपको सिर्फ संकेत देता है। ये संकेत प्राइस में नहीं, बल्कि प्राइस प्लस वॉल्यूम के झुकाव में छुपे होते हैं। स्मार्ट मनी बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाता है। अगर वे एक ही बार में खरीद रहे होते तो प्राइस अचानक उड़ जाता और सभी रिटेलर्स भी खरीद लेते। अगर वे एक ही बार में बेचते तो प्राइस क्रैश हो जाता और हर कोई पैनिक में बेचने लगता।
इसलिए स्मार्ट मनी क्या करता है? वह धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता है, वह धैर्य से डिस्ट्रीब्यूट करता है, वह वॉल्यूम को कवर करके छुपाता है और रिटेलर्स की साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। लेकिन अगर स्मार्ट मनी छिपकर काम करता है तो हमें कैसे पता चलेगा? यही है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की जादुई शक्ति। 2. एक्यूमुलेशन फेज पहचानने की कला। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए पर घूम रहा है। रिटेल ट्रेडर्स उसे बोरिंग समझकर इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी चुपचाप बैठा है, धीरे धीरे खरीद रहा है। यह कैसे दिखाई देता है? प्राइस बहुत कम चल रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो रहा है। यह संकेत है कि स्मार्ट बायर्स क्वाइटली एंट्री ले रहे हैं। एक्यूमुलेशन के मुख्य संकेत: लो प्राइस मूवमेंट प्लस इंक्रीजिंग वॉल्यूम। प्राइस ज्यादा नहीं हिल रहा मगर वॉल्यूम स्टेडी बढ़ रहा है। डाउन कैंडल्स पर अनयूजुअली हाई वॉल्यूम, मतलब खरीदार हर गिरावट पर क्वाइटली खरीद रहे हैं। रिपीटेड लॉन्ग विक्स ऑन लोअर साइड, नीचे जाते ही बायर्स प्राइस को ऊपर धकेल देते हैं। साइडवेज मूवमेंट विद बिग ग्रीन वॉल्यूम स्पाइक्स, ये संकेत है कि एक बड़ी रैली धीरे धीरे तैयार हो रही है। और जैसे एक वॉल्केनो के अंदर ऊर्जा इकट्ठी हो रही हो, वैसे ही एक्यूमुलेशन के बाद प्राइस में विस्फोट होता है। 3. मार्कअप फेज, रैली की सच्चाई। अब स्मार्ट मनी ने अपना काम पूरा कर लिया है, काफी क्वांटिटी जमा कर ली है। अब उन्हें चाहिए रिटेलर का उत्साह। तो मार्केट में अचानक एक सुंदर ब्रेकआउट आता है और रिटेल ट्रेडर जो अभी तक सो रहा था अब जागता है। यार, मोमेंटम शुरू हो गया, देखो कितना स्ट्रांग ब्रेकआउट है। इस बार टारगेट 20%, लेकिन ध्यान रहे ब्रेकआउट की शुरुआत स्मार्ट मनी करती है और उस ब्रेकआउट का उत्साह रिटेलर्स पूरा करता है। उस समय वॉल्यूम में एकदम तेज उछाल आता है। मार्कअप के संकेत: ब्रेकआउट कैंडल प्लस हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ रीसेंट वीक्स, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर, पुल बैक पर लो वॉल्यूम। यह बताता है कि सेलर्स कमजोर हैं। यह फेज ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा पैसा देता है। यहीं डिसिप्लिन और पेशेंस का असली टेस्ट होता है। 4. डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां रिटेलर फंस जाता है। अब स्मार्ट मनी प्रॉफिट में है, वे धीरे धीरे एग्जिट लेने लगते हैं। रिटेल बायर्स को इसका पता नहीं चलता। डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक्यूमुलेशन जैसा दिखता है, लेकिन उसके इरादे उल्टे होते हैं। कैसे पहचाने? प्राइस ऊपर है लेकिन वॉल्यूम भारी है और कैंडल्स कंफ्यूज कर रही हैं। रिटेलर्स सोचते हैं यहां से और ऊपर जाएगा, लेकिन असल में स्मार्ट मनी क्वांटिटी बेच रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत: अब कैंडल्स पर अनयूजुअली हाई वॉल्यूम, लोग बाय कर रहे लेकिन एसएम क्वाइटली बेच रहा। रिपीटेड अपर विक्स, हर बार प्राइस ऊपर जाता है, कोई उसे नीचे धकेल देता है। लॉन्ग डोजी कैंडल्स एट हायर लेवल्स, मार्केट इनडिसाइसिव प्लस हेवी सेलिंग प्रेशर। अगर आप इस संकेत को पढ़ गए तो आप दूसरों की तरफ हंसोगे नहीं। 5. मार्कडाउन फेज, गिरावट की सच्चाई। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्मार्ट मनी ज्यादातर एग्जिट ले चुका होता है। अब मार्केट सिर्फ रिटेल इंथुजियाज्म पर नहीं चल सकता और फिर अचानक क्रैश शुरू होता है। रिटेल ट्रेडर्स शॉक में, मैं तो प्रॉफिट में था, ये इतनी तेजी से क्यों गिर गया? स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन वीपीए पढ़ने वाला ट्रेडर पहले से समझ चुका होता है कि गिरावट आने वाली है। मार्कडाउन की पहचान: ब्रेकडाउन कैंडल विद मैसिव वॉल्यूम, लोअर हाइज लोअर लोज। एवरी पुलबैक कम्स विद राइजिंग वॉल्यूम, सेलर्स डोमिनेटिंग द मार्केट। 6. वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का जादू। अब हम वीपीए के एक ऐसे एडवांस्ड लेयर पर आते हैं जो आपको मार्केट की लैंग्वेज समझने में मास्टर बना देगा। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस वीएसए 3 चीजें पढ़ता है। ओंग, वॉल्यूम, कितनी ताकत है? क्या बायर्स सेलर्स की एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? 2. प्राइस स्प्रेड, कैंडल का साइज, कैंडल बड़ी है या छोटी? क्या वॉल्यूम उसके हिसाब से सही लग रहा है? 3. क्लोजिंग प्राइस, कैंडल कहां बंद हुई, ऊपर बंद हुई या नीचे? इससे डिमांड एंड सप्लाई का असली गेम दिखता है। 7. स्मार्ट मनी की 6 छुपी चालें, वीपीए सिग्नल्स। 8. क्लाइमैक्टिक वॉल्यूम, अचानक बहुत बड़ा वॉल्यूम, ये एंड ऑफ ट्रेंड का संकेत हो सकता है। 2. नो डिमांड बार लो वॉल्यूम प्लस अप कैंडल, बायर्स कमजोर हैं, रैली सस्टेन नहीं होगी। 3. नो सप्लाई बार लो वॉल्यूम प्लस डाउन कैंडल, सेलर्स कमजोर, रैली आने वाली। 4. स्टॉपिंग वॉल्यूम, डाउन ट्रेंड में अचानक भारी वॉल्यूम, स्मार्ट मनी खरीदी कर रहा,
5 शेकआउट प्राइस को नीचे धक्का, स्टॉप लॉस हिट करवाना, एक्यूमुलेशन बढ़ाना। चिन अप थ्रस्ट एक कैंडल जो ऊपर जाती है और नीचे बंद होती है, मैसिव सेलिंग, ये सबसे खतरनाक ट्रैप है। इन पैटर्न्स को पढ़ने की स्किल आपका ट्रेडिंग करियर बदल देती है। 8 रिटेल साइकोलॉजी वर्सेस स्मार्ट मनी साइकोलॉजी। रिटेलर सोचता है प्राइस बढ़ रहा है मतलब बाय करो। स्मार्ट मनी सोचता है प्राइस क्यों बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या कह रहा है। रिटेलर सोचता है ब्रेकआउट आया, बाय नाउ। स्मार्ट मनी सोचता है क्या यह ब्रेकआउट सही वॉल्यूम के साथ है या ट्रैप है। रिटेलर सोचता है मार्केट गिर रहा है, पैनिक सेल। स्मार्ट मनी सोचता है क्या यह मार्कडाउन की शुरुआत है या एक्यूमुलेशन का मौका। ट्रेडिंग में जीत स्किल से नहीं, दृष्टि से मिलती है, और वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस वही दृष्टि देता है। 9 एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, आकाश और राज। आकाश हर ब्रेकआउट पर बाय करता था, हर गिरावट पर पैनिक हो जाता था, हर न्यूज़ देखकर रिएक्शन करता था और हर ट्रेड में डर के साथ एंट्री लेता था। राज इसके उलट था, उसने वीपीए सीख ली थी। वह न्यूज़ नहीं देखता था, वह कैंडल्स के पीछे छुपा ट्रूथ पढ़ता था। एक दिन दोनों ने एक ही स्टॉक को देखा। आकाश ने कहा यार देखते ही बाय कर लो, ब्रेकआउट है। राज बोला ब्रेकआउट है लेकिन वॉल्यूम वीक है, मैं वेट करूंगा। ब्रेकआउट फेल हुआ, स्टॉक गिरा, आकाश का स्टॉप लॉस हिट, वह दुखी। राज मुस्कुरा रहा था। कुछ दिनों बाद डाउन ट्रेंड में एक दिन ह्यूज वॉल्यूम आया। राज बोला स्मार्ट मनी आ गया, एक्यूमुलेशन शुरू। आकाश बोला गिर रहा है यार, तू क्यों खरीद रहा। राज बोला क्योंकि प्राइस मुझे नहीं, वॉल्यूम मुझे सच्चाई बता रहा है। कुछ दिनों बाद स्टॉक 20% ऊपर, राज प्रॉफिट में, आकाश शॉक में। उस दिन आकाश ने एक लेसन सीखा, प्राइस डिसीव करता है लेकिन वॉल्यूम रिवील करता है। दोस्तों, स्मार्ट मनी वॉल्यूम में अपना सिग्नेचर छोड़ता है। वीपीए मार्केट की लैंग्वेज सीखने की कला है। एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन, यह साइकिल हर मार्केट, हर स्टॉक, हर टाइम फ्रेम में चलती है। कैंडल प्लस वॉल्यूम, ट्रैक एंड फ्यूचर की दिशा। और एक बार आपने यह पढ़ना सीख लिया तो मार्केट आपको कभी धोखा नहीं दे पाएगा। अध्याय 3 वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस को रियल ट्रेडिंग में कैसे लागू करें। दोस्तों, आपने अब तक ये समझ लिया कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस सिर्फ चार्ट पढ़ने का तरीका नहीं है, बल्कि मार्केट की असली भाषा है। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, क्या सिर्फ सिग्नल्स जान लेना काफी है? क्या सिर्फ एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पहचान लेना ही सक्सेस है? क्या सिर्फ कैंडल प्लस वॉल्यूम देखकर हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिलेगा? जवाब है नहीं। वीपीए की असली ताकत तब आती है जब आप उसे सही ट्रेड एग्जीक्यूशन, सही रिस्क मैनेजमेंट और सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। अब हम वही सीक्रेट खोलते हैं, कैसे वीपीए को अपनी ट्रेडिंग में इंटीग्रेट करें ताकि आप हर ट्रेड में स्मार्ट मनी की तरह सोचें, काम करें और जीतें। 1 सबसे पहले मार्केट को भूलना नहीं, सुनना सीखना है। वीपीए एक स्किल नहीं, यह एक हैबिट है। यह रोज चार्ट खोलकर सिर्फ कैंडल देखने की आदत नहीं, बल्कि कैंडल के पीछे छुपे बायर्स और सेलर्स की लड़ाई को महसूस करने की कला है। जब आप वीपीए सीखना शुरू करते हैं, पहले 10 से 15 दिन आपको नॉइज लगेगा, लेकिन तीसरे हफ्ते से आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे। पहले महीने से आपका दिमाग हर कैंडल से सवाल पूछने लगेगा, ये कैंडल बड़ी क्यों बनी? वॉल्यूम कम है तो बायर्स इतने कमजोर क्यों? पुल बैक आया, वॉल्यूम इतनी धीमी क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन में अचानक विक्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्या यह ब्रेकआउट असली है या ट्रैप है? जो ट्रेडर्स ये सवाल पूछते हैं, वे 90% ट्रेडर्स से पहले ट्रेंड को समझ लेते हैं। मार्केट समय से नहीं चलता, उद्देश्य इंटेंट से चलता है, और वह उद्देश्य वॉल्यूम में दिखाई देता है। 2 एंट्री स्ट्रैटेजी, सही एंट्री कैन आधी जीत। वीपीए आपको मार्केट की हर लहर दिखाता है, लेकिन सबसे जरूरी स्किल है एंट्री कहां लेनी है, कब लेनी है, किस कैंडल का इंतजार करना है। यहां मैं आपको 4 जबरदस्त वीपीए बेस्ड एंट्री सेटअप्स दे रहा हूं। 1 ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम कन्फर्मेशन, यह सबसे पावरफुल सेटअप है। आपको 2 चीजें चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल, उसके साथ राइजिंग वॉल्यूम पिछले 10-20 कैंडल्स से अधिक। यदि ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है
और वॉल्यूम वीक तो वो ट्रैप है। अगर वॉल्यूम कैंडल को सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो कैंडल आपकी दुश्मन है। 2. पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद मार्केट हमेशा रिट्रेस करता है, लेकिन यहां सबसे बड़ा हिंट होता है पुल बैक पर वॉल्यूम बहुत कम होना चाहिए। यह बताता है कि सेलर्स कमजोर हैं। लो वॉल्यूम एंड हेल्थी पुल बैक। हाई वॉल्यूम ट्रेंड खतरे में एंट्री तब करें जब पुल बैक कैंडल छोटी हो और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने। 3. शेकआउट एंट्री, स्मार्ट मनी सीक्रेट सेटअप। यह सेटअप आपको बॉटम पकड़ना सिखाता है, लेकिन सुरक्षित तरीके से। शेकआउट में प्राइस को नीचे धकेला जाता है ताकि वीक ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस हिट करवा दें। इसलिए शेकआउट कैंडल की खासियत नीचे लंबी विक हैवी वॉल्यूम कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए। यह दिखाता है कि बायर्स ने मैसिव बाइंग की है और फॉल सिर्फ ट्रैप था। 4. नो सप्लाई एंट्री, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का राज। डाउन कैंडल बनती है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, कैंडल छोटी होती है। यह सेलर एग्जॉस्शन है। बायर इस पॉइंट पर एग्रेसिवली एंट्री लेते हैं। यह सेटअप स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है। 3. एग्जिट स्ट्रेटेजी। एंट्री आपको पैसा नहीं बनाती, एग्जिट बनाता है। दुनिया के 99% ट्रेडर्स यह गलती करते हैं। एंट्री पर घंटों रिसर्च, एग्जिट बिना सोच समझे। लेकिन स्मार्ट मनी का रूल अलग है। एंट्री डिसिप्लिन का टेस्ट है, एग्जिट इंटेलिजेंस का टेस्ट है। यहां 3 एग्जिट मेथड्स हैं जो वीपीए के साथ परफेक्ट काम करते हैं। 1. वीक वॉल्यूम ऑन रैली। जब रैली चल रही हो और सडनली वॉल्यूम गिर जाए, यह अर्ली वार्निंग है कि बायर्स कमजोर पड़े हैं। यहां पार्शियल एग्जिट सेफ है। 2. क्लाइमैक्टिक वॉल्यूम, ट्रेंड एंडिंग सिग्नल। अब ट्रेंड में एक कैंडल आए जिसका वॉल्यूम पिछले 30 दिनों का हाईएस्ट हो और कैंडल पर अपर विक भी हो, तो समझ जाओ स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यहां मेजर एग्जिट जरूरी है। 3. नो डिमांड बार्स, डेंजर सिग्नल। अगर बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वॉल्यूम बार बार लो है, यह बायर्स की कमजोरी है। ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं रहेगा। एग्जिट योर पोजीशन। 4. स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। स्मार्ट मनी रिस्क नहीं लेता, वो रिस्क मैनेज करता है। स्टॉप लॉस वीपीए के मुताबिक लगाना है। ब्लाइंड एसएल कभी मत लगाओ। बेस्ट एसएल प्लेसमेंट जोन्स, मेजर स्विंग लो हाई के नीचे, शेकआउट कैंडल के नीचे, ब्रेकआउट लेवल के नीचे, वॉल्यूम कंफर्म्ड सपोर्ट जोन के नीचे एसएल वह जगह रखें जहां तक रिटेलर फंसेगा लेकिन स्मार्ट मनी डिफेंड करेगा। 5. पोजीशन साइजिंग, स्मॉल लॉसेस बिग प्रॉफिट्स, यही कंसिस्टेंसी है। वीपीए सीख कर भी कई लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि पोजीशन साइजिंग गलत होती है। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग, पोजीशन लार्ज, ट्रेंड वीक, पोजीशन स्मॉल, ब्रेकआउट फ्रेश, पोजीशन मॉडरेट, डिस्ट्रीब्यूशन जोन। पोजीशन अवॉइड स्मार्ट मनी कभी भी एक ही ट्रेड में बड़ा रिस्क नहीं लेता। वह मार्केट की ब्रीथिंग उसी तरह पड़ता है जैसे एक डॉक्टर मरीज की धड़कन। 6. साइकोलॉजी मास्टरी, चार्ट्स से ज्यादा खुद को ट्रेड करना सीखो। वीपीए आपको सिग्नल्स देता है, लेकिन सिग्नल फॉलो करना ये आपकी साइकोलॉजी पर निर्भर है। यहां 5 साइकोलॉजिकल लॉज हैं जो हर वीपीए ट्रेडर के लिए मैंडेटरी हैं। 1. डोंट ट्रेड योर फियर्स, ट्रेड द चार्ट। जब कैंडल गिरती है तो डर आता है, लेकिन डर चार्ट को नहीं बदलता, वॉल्यूम ही सच बताता है। 2. पेशेंस, काउंट ऑन प्रॉफिट स्मार्ट मनी कभी जल्दी एंट्री नहीं लेता, वह इंतजार करता है। रिटेलर जल्दी करता है और फंस जाता है। आप स्मार्ट मनी बनो। वेट फॉर द राइट कैंडल, राइट वॉल्यूम, राइट सेटअप। 3. एक्सेप्ट दैट प्रेडिक्शन इज नॉट योर जॉब। वीपीए प्रेडिक्शन नहीं, रिएक्शन सिस्टम है। आपका काम है देखना, समझना, फॉलो करना। 4. डोंट एक्सपेक्ट एवरी सेटअप टू वर्क। वीपीए आपको एक्यूरेसी बढ़ाता है, लेकिन इसे जादू मत समझो। हर सिस्टम में लूजिंग ट्रेड्स होते हैं, वो हार नहीं, डेटा है। 5. डिटैच इमोशनली फ्रॉम एवरी ट्रेड। ट्रेड आपका गुलाम है, आप ट्रेड के गुलाम मत बनो। वंस यू एंटर, चार्ट को ऑब्जर्व करो, फील मत करो। रावी नाम का रिटेल ट्रेडर था, उसके ट्रेड्स हमेशा लॉस में थे। उसकी समस्या सिंपल थी, वह कैंडल्स को देखता था, भीड़ को फॉलो करता था, वॉल्यूम को इग्नोर करता था, ब्रेकआउट देखते ही जंप करता था।
लॉसेस देखकर पैनिक में एग्जिट करता था। एक दिन रावी ने वॉल्यूम को सीरियसली पढ़ना शुरू किया। वह हर कैंडल से सवाल करता, वह हर पुल बैक पर वॉल्यूम चेक करता, वह हर रैली पर बायर्स और सेलर्स का बैलेंस पढ़ता। उसके ट्रेड्स बदलने लगे। अब उसे पता चलता था कौन सी कैंडल ट्रैप है, कौन सी कैंडल स्मार्ट मनी की है, कौन सा ब्रेकआउट असली है, कौन सा बॉटम फेक है, कौन सा पुल बैक हेल्थी है और कौन सा ट्रेंड खत्म होने वाला है। कुछ महीनों बाद रवि की सबसे बड़ी जीत यह थी, वह मार्केट को पढ़ना सीख गया, वह खुद को नियंत्रित करना सीख गया और सबसे महत्वपूर्ण, वह स्मार्ट मनी की तरह सोचने लगा। फाइनल मास्टर फॉर्मूला, स्मार्ट मनी ट्रेडर ब्लूप्रिंट। आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करो, आपकी ट्रेडिंग 180 डिग्री बदल जाएगी। स्टेप 1, ट्रेंड आइडेंटिफाई, वीपीए लॉजिक से। स्टेप 2, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन डिटेक्ट। स्टेप 3, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कन्फर्मेशन, वॉल्यूम से। स्टेप 4, एंट्री healthy pullback plus low volume. Step 5, SL, logical level, smart money protected zone. Step 6, trail SL using volume weakness. Step 7, exit, climactic volume या no demand at supply signals. Step 8, journal plus review. Every trade या system 3 चीजें देता है, confidence, clarity, consistency. और यही 3 चीजें आपको एक normal trader से एक disciplined, profitable trader बनाती हैं। दोस्तों, अगर आज की इस कहानी ने आपको जरा सा भी मोटिवेट किया हो, अगर आपको लगा हो कि सही ज्ञान और सही समय किस तरह एक ट्रेडर की किस्मत बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, ज्ञान को अकेले मत रखिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पता नहीं किसका एक स्टेप आज बदल जाए। अगर आप ऐसे ही गहरे, ईमानदार और लाइफ चेंजिंग ट्रेडिंग लेसन सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार ज्ञान आपको ढूंढने न आए, सीधा आपकी स्क्रीन पर पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, सही समय, सही ज्ञान और सही अनुशासन, यही असली ताकत है।